छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की तरफ से एक नया मामला सामने आया है जिसमें वक्फ की ज़मीनों को लेकर उसकी जांच को लेकर सीबीआई जांच की मांग यहां पर करने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज हैं, हम उनसे ही समझेंगे कि आखिरकार पूरा वाकया क्या है। सलीम जी, लगातार आप इस तरीके की मुहिम और चर्चा बनी रहती है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या है और सीबीआई जाँच की मांग आपकी तरफ से की जा रही है, किस तरीके से की जा रही है? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में करीबन 5,723 प्रॉपर्टी है। उसमें 90% के आसपास तो कब्जाधारी है और कुछ लोगों के द्वारा फर्जी रजिस्ट्री करा ली गई है। फर्जी रजिस्ट्री में कि बेचने वाले का तो नाम नहीं है, ख़रीदार का नाम है, और चूँकि वह प्रॉपर्टी है उसकी खरीदी बिक्री हो नहीं सकती। तो इसको वो ये कटघरे में जिला पंजीयक भी आएंगे, जो अधिकारी की मिली भगत के कारण हुआ है वो ये सब दायरे में आएंगे। फर्जी रजिस्ट्री हुई है, करीबन ये 500 करोड़ के आसपास की है। क्योंकि गरीबों का हक गरीबों को नहीं मिल पा रहा था और वक्फ बोर्ड जो उद्देश्य के लिए बनाया गया था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो इसकी जब तक जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएंगी, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात हुई तो उनको अवगत कराया, तो बोले ये मामला बड़ा गंभीर है कि गरीबों की ज़मीन है और उसकी फर्जी रजिस्ट्री हो गई, और वक्फ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है। अल्लाह की प्रॉपर्टी की कभी कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। मैंने भाई साहब ये मामला छत्तीसगढ़ में हुआ है, बोले इसकी तो उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। तो मेरे द्वारा बोला कि भाई साहब इसकी सीबीआई जाँच करा दीजिए। बोले ठीक, हम माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे, आप प्रस्ताव बना के मुख्यमंत्री जी को भेजिए और इसकी सीबीआई जांच करवाई जाएंगी। ये किन मंत्री से आपकी बात हुई, केंद्रीय मंत्री से? और दूसरा सवाल ये है कि सरकार ने इस पर ध्यान पहले क्यों नहीं दिया? अगर ये गड़बड़ी का मामला था, इसकी सीबीआई जांच होनी थी, तो अभी तक क्यों नहीं इस पर पहल हो पाई? भारत सरकार के अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से मुलाकात हुई थी। किरण रिजिजू को पूरा अवगत करा दिया गया है, और पूर्व अध्यक्ष या पूर्व के द्वारा नहीं कार्रवाई की गई उसके बारे में बोल नहीं सकता हूँ कि क्यों नहीं हुई और क्यों करने का उनका मकसद नहीं था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बिठाई है, तो हम तो जात पात से ऊपर की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते। तो गरीबों का हक गरीबों को मिलना चाहिए, उसके कारण ये कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, तो यानी कि आप मान रहे हैं कि यहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं और लगभग 500 करोड़ का ये ज़मीन का मामला भी है। तो सवाल ये है कि सीबीआई जांच की मांग आपकी तरफ से की जाएगी, तो ये कब तक होगा? सीबीआई जांच की मांग कब होगी? सरकार की तरफ से कब तक प्रस्ताव भेजा जाएगा? और क्या राज्य की जांच एजेंसियाँ इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती? चूँकि नया वक्फ बिल है और वक्फ एक्ट के तहत भारत सरकार का एक्ट के अधीन जो कार्रवाई होना है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनुमोदन करेंगे, उसके बाद कार्रवाई होती है। क्योंकि भारत सरकार के अधीन नया वक्फ एक्ट है, उसके तहत। और बात रही जांच की, तो जांच होना है हफ्ता 10 दिन के अंदर। हम प्रस्ताव बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को देंगे, उसके बाद राज्य सरकार भारत सरकार को अनुमोदन करेंगी। तो फिलहाल ये प्रस्ताव बनाया जाएगा। लगभग 500 करोड़ की ज़मीन है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने ये बातें कही है और इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात की थी और उनको भी इन बातों से अवगत कराया था। जाहिर सी बात है कि जब वक्फ बिल बना है उसके बाद से ये मामले सामने आए थे कि ज़मीनों की वापसी होगी, लेकिन किस तरीके से होगी, जाँच होगी, अगर गड़बड़ियाँ हुई हैं तो किस तरीके से उसकी जाँच होगी। अब ये मामला सीबीआई को सौंपा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कई बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही थी, इनका कहना यह भी है कि पूर्व में इसकी जांच क्यों नहीं करवाई गई। ये भी एक सवाल बड़ा खड़ा होता है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में वाकई में कब सीबीआई जांच होती है, प्रस्ताव किस तरीके से भेजा जाता है और कब इसकी जांच में कई खुलासे हो पाएंगे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।